पेरिस के कैटाकॉम्ब्स, धरती के नीचे छिपी डरावनी रहस्यमयी दुनिया। दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आपने टाइटल में जो पढ़ा है वह बिल्कुल सही है। एक पल के लिए सोचिए, आप लगभग 300 किलोमीटर लंबे एक भूमिगत रास्ते में अकेले फंस गए हैं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा है। मोबाइल फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है। आपके हाथ में मौजूद टॉर्च भी काम करना बंद कर चुकी है। तभी आपको अपने पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस पल आप पीछे मुड़कर देखने से भी डर जाएंगे, क्योंकि आप किसी सामान्य भूमिगत रास्ते में नहीं फंसे हैं। आप दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, पेरिस के कैटाकॉम्ब्स में हैं। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से मशहूर इस भूमिगत दुनिया में 60 लाख से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां रखी गई हैं। मौत की यादों से भरी यह जगह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिनी जाती है। इसमें कोई हैरानी नहीं है। आमतौर पर हम भूतों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन जहां लाखों मृत लोगों के अवशेष मौजूद हों, वहां कौन कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं? जरा सोचिए। आज हम जिन घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें रात में अकेले सुनना भी डरावना हो सकता है। ऐसी ही और रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहें सीरीज का आखिरी भाग है। आपके समर्थन के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कहानी। पेरिस के नीचे छिपी एक दूसरी दुनिया। पेरिस शहर जितना ऊपर से दिखाई देता है, वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस शहर के नीचे भी एक अलग दुनिया छिपी हुई है। पेरिस के भूमिगत हिस्से में लगभग 300 किलोमीटर लंबे रास्ते और सुरंगें मौजूद हैं, लेकिन इसका बहुत छोटा हिस्सा सी आम लोगों के लिए खोला गया है। लगभग 0.5% क्षेत्र ही पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। अब सोचिए, बाकी 99.5% हिस्से में कितने रहस्य छिपे होंगे। आज भी इस जगह के कई हिस्सों के बारे में पूरी जानकारी दुनिया के सामने नहीं आई है। यही वजह है कि कैटाकॉम्ब्स आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना हुआ है। 2017 में दो युवाओं का अनुभव। 2017 में दो युवाओं ने कैटाकॉम्ब्स के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां आम पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि पर्यटकों के जाने के बाद वे अंदर के और गहरे हिस्सों को देख सके। शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य थे। वे बातें करते हुए और हंसते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी उन्हें वहां एक चेतावनी बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, रुक जाइए, यह मृत लोगों का साम्राज्य है। जब उन्हें समझ आया कि वापस जाना आसान नहीं है, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उनका डर बढ़ता गया। उन्हें सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार उसी जगह पहुंच जाते थे। आखिरकार वे थककर बैठ गए। तभी उन्हें पास से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। बचने की उम्मीद में वे उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े। वहां उन्होंने पुराने कपड़े पहने एक आदमी को देखा। वह जमीन खोद रहा था। उन्हें देखकर उसने कहा, तुम भी तो मर चुके हो, क्या तुम्हारे लिए भी एक कब्र तैयार करूं? यह सुनते ही दोनों डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई भी नहीं था। 3 दिन बाद उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि वे कैटाकॉम्ब्स जाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने खोज अभियान चलाकर उन्हें आखिरकार ढूंढ निकाला, लेकिन बाहर आने के बाद वे इतने डर चुके थे कि अपने अनुभव को याद करना भी उनके लिए मुश्किल था। 1990 का कैमरा रहस्य 1990 में एक शोधकर्ता कैमरा लेकर कैटाकॉम्ब्स के अंदर गया। वह वहां मौजूद हड्डियों और पुराने रास्तों की
तस्वीरें रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब हुआ। उसकी सांस तेज हो गई। वह डर के कारण भागने लगा। बाद में वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। उस व्यक्ति का फिर कभी पता नहीं चल पाया। दुनिया को केवल उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी तस्वीरें ही मिल पाईं। फिल्बर्ट की रहस्यमयी कहानी। 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वाल डी ग्रेस अस्पताल में फिल्बर्ट नाम का एक सुरक्षा कर्मचारी काम करता था। एक दिन वह अस्पताल के नीचे मौजूद भूमिगत हिस्से में गया। वहां से लौटते समय उसे लगा कि पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति आगे चलने लगा। फिल्बर्ट भी उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह हड्डियों से भरी उस भूमिगत दुनिया के अंदर पहुंच चुका है। वह आसपास के रास्तों को पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद उसे कई आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। इसके बाद फिल्बर्ट गायब हो गया। 11 साल बाद उसका शव मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका शरीर बाहर निकलने वाली सीढ़ियों के पास मिला था। रास्ता मिलने के बाद भी वो बाहर पहुंचने से पहले ही मर चुका था। उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी मिली थी। 2004 का छिपा हुआ कमरा। 2004 में कुछ फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों ने कैटाकॉम्ब्स के उस हिस्से में प्रवेश किया जहां आम लोगों का जाना प्रतिबंधित था। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। वहां लगभग 20 कुर्सियां, एक चालू सीसीटीवी सिस्टम, एक प्रोजेक्टर और कई शराब की बोतलें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रहता था। लेकिन जब पुलिस दोबारा जांच करने पहुंची तो सब कुछ गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक छोटा सा नोट बचा था। उसमें लिखा था, खोज मत करो। इसके बाद उस इलाके में फिर कोई नहीं गया। कैटाकॉम्ब्स कैसे बना? सैकड़ों साल पहले पेरिस के नीचे पत्थर की खदानें हुआ करती थीं। शहर की बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए इन्हीं खदानों से पत्थर निकाले जाते थे। बाद में पेरिस की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई। 1700 के दशक तक शहर के कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे। महामारियों के कारण हजारों लोगों की मौत होने लगी। आखिरकार सरकार ने एक फैसला लिया। पेरिस के नीचे मौजूद पुरानी खदानों में मृत लोगों के अवशेष रखे जाएंगे। कई वर्षों की मेहनत के बाद हड्डियों को व्यवस्थित करके आज के कैटाकॉम्ब्स का निर्माण हुआ। आज भी कई साहसी लोग और शोधकर्ता इस जगह के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग सुरक्षित वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह जिंदगी का कभी न भूलने वाला डरावना अनुभव बन जाता है। इसी वजह से पेरिस के कैटाकॉम्ब्स आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक बने हुए हैं। इसके साथ ही दुनिया की सबसे डरावनी जगहें सीरीज का अंत होता है। याद रखिए, इस दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कि कैटाकॉम्ब से भी ज्यादा डरावनी जगहें इस धरती पर मौजूद हों।